बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है हिरन की समय यात्रा, एपिसोड 1। घने जंगल के बीच एक छोटा सा हिरन रहता था, जिसका नाम आरा था। आरा अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे सभी हिरनों से अलग बनाती थी। उसकी नई चीजों की जानने और समझने के लिए उत्सुकता रहता था। उसकी माँ अक्सर उसे चेतावनी देती, जंगल से दूर मत जाना आरा, वहां अज्ञात खतरे हैं। लेकिन आरा की आदत उसे हमेशा नई जगह की ओर खींच लेती थी। एक दिन जब आरा अपनी माँ के साथ चारा खा रही थी, उसकी नजर दूर चमकती हुई चीज पर पड़ी। यह चमक जंगल के एक हिस्से से आ रही थी जहां कोई नहीं जाता था। उस जगह के बारे में कई कहानियां थी, कुछ डरावनी और कुछ रहस्यमयी, लेकिन आरा खुद को रोक नहीं पाई। माँ, मैं पास के झरने तक जा रहा हूँ, उसने कहा। उसकी माँ ने सिर हिलाकर उसे जाने दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, बहुत दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। आरा चमक की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे जंगल घना और सुनसान होता गया। उसे पक्षियों की आवाजें और पेड़ों के पत्तों के सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह तेजी से उस जगह पहुंचा जहां से चमक आ रही थी। वहां उसने एक बड़ा पत्थर देखा जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। पत्थर के चारों ओर छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे और उसमें अजीब से निशान थे। आरा ने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की चेतावनी याद आई। उसने मन ही मन सोचा, माँ कहती है कि अनजान चूजे से दूर रहना, लेकिन अगर मैं इसे छू लूं तो क्या होगा? उसने चारों ओर देखा कि कोई खतरा तो नहीं है। फिर उसने पत्थर को हल्के से छुआ। जैसे ही आरा ने पत्थर को छुआ, चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। उसे लगा कि उसके चारों ओर का पूरा जंगल गायब हो रहा। उसे अपने शरीर में एक हल्की सी झुनझुनी महसूस हुई और फिर वह अचानक अंधेरे में डूब गया। कुछ ही पलों में उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह में पाया। यह जगह अजीब थी। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो उससे कहीं ऊंचे थे, जितना उसने कभी नहीं देखा था। पेड़ों की पत्तियां भी असामान्य रूप से बड़ी थी। हवा में एक हल्की सी गंध थी, पुरानी और कच्ची चीजों की। आरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनाई दी, एक गहरी गूंजती हुई दहाड़। आरा ने चारों ओर देखा और उसे कुछ बड़े जानवर दिखाई दिए जो हिरन जैसे तो बिल्कुल ही नहीं थे। वे मोटे चमड़े जैसे शरीर वाले थे और इनके सिर पर अजीब सी चोंचें थी। आरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन सी जगह है? क्या मैं सपने में हूँ? उसने खुद को पूछा। तभी उसकी नजर दूर एक विशालकाय परछाई पर पड़ी। वह कुछ इतना बड़ा था कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। यह एक विशाल डायनासोर था जिसकी पूंछ जमीन को झुलाती हुई हिल रही थी। आरा ने डरते हुए एक कदम पीछे हटाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसने अपने पीछे किसी और की आहट सुनी। ये आवाज हल्की थी, लेकिन आरा को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है।
बच्चों, अब आरा उस प्राचीन दुनिया में फंसा हुआ है और उसके सामने कई सवाल हैं। ये जगह कौन सी है? वह यहाँ कैसे पहुंचा? और सबसे जरूरी, क्या वह वापस अपने घर लौट पाएगा? बच्चों, अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।